नमस्कार। आज हम आँखों का फोर्थ अभ्यास करेंगे, चौथा अभ्यास। 3 अभ्यास हम पहले ही कर चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने आँखों का पहला और दूसरा अभ्यास किया था। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने आँखों का तीसरा अभ्यास किया था और आज हम आँखों का चौथा अभ्यास करेंगे। जो लोग नए हैं, जिन्होंने हमारा पहला और दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो अगर डायरेक्ट इस अभ्यास को देखेंगे तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो उनसे हमारी विनती है कि आप पहले हमारा पहला, दूसरा और तीसरा अभ्यास देखिए आँखों का। तो वो देखने के बाद फिर आप ये अभ्यास देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी बात, एक मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो नए लोग हैं उनके लिए, कि आँखों की कोई भी प्रॉब्लम है वो तुरंत नहीं होती है, उसको होने में सालों का समय लग जाता है। तो उसी तरीके से आँखों के अभ्यास जब हम करेंगे तो इनको अभ्यास से लाभ पहुँचने में भी हमें 2 से 4 महीने लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक अभ्यास कर रहे हैं। तो आँखों के अभ्यास के लिए ही नहीं, पूरे योग के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर उत्साह, एक्साइटमेंट, धैर्य, पेशेंस और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होना चाहिए अभ्यास करने के लिए। तभी हमें लाभ प्राप्त होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम सोचेंगे कि हमने 4 दिन अभ्यास किया और सोचने लगे कि मुझे तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा, तो फिर आप बंद कर दो। तो ये नहीं होना चाहिए। आप निरंतर, लगातार, लंबे समय तक अभ्यास करते रहिए, फिर आपको योग से 100% लाभ प्राप्त होगा। तो हम आज अभ्यास करेंगे आँखों का 4th अभ्यास। इसमें हम आँखों की 3rd अभ्यास की पोजीशन लेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था पहला, दूसरा, तीसरा देखने के लिए, क्योंकि इसमें हम वो नाम लेंगे जो हमने पिछले किए हुए हैं। तो अभ्यास नंबर 3 में बैठेंगे। अब अभ्यास नंबर 3 जिन्होंने देखा हुआ है वो तो बैठ जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो नहीं बैठ पाएंगे। किस तरीके से बैठना है, तो अभ्यास नंबर 3 की पोजीशन में बैठेंगे। दोनों हाथ दोनों नीज के ऊपर रखेंगे, कमर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधी रखेंगे एक लाइन में, और निगाह आपकी सामने की ओर किसी एक बिंदु के ऊपर रखेंगे। अब दोनों हाथों को नीज के ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर की ओर रहें। अब हम बाएं हाथ को बाएं नीज के ऊपर रखेंगे और दाहिने हाथ को हम शोल्डर की सीध में सीधा करेंगे ऊपर की ओर। अब इसको थोड़ा सा हम दाईं ओर लेके जाएंगे। सिर बिल्कुल भी नहीं घूमेगा आपका। अब सामने किसी एक बिंदु पर देखते रहेंगे और फिर दोनों आँखों को हम बिना सिर को ऊपर नीचे या राइट और लेफ्ट किए हुए हम अपने बाएं जो हमारा वो अंगूठा है उसके ऊपर देखेंगे। सिर सीधा रखेंगे। फिर दाहिने अंगूठे को देखेंगे बिना सिर घुमाए हुए। फिर से बाएं अंगूठे को देखिए। दाहिने अंगूठे को देखेंगे। फिर से बाएं अंगूठे को देखेंगे। फिर से दाहिने अंगूठे को। फिर से बाएं अंगूठे को। फिर से दाहिने अंगूठे को। सिर आपका बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। फिर से बाहिने अंगूठे को देखिए। अब दाएं अंगूठे को देखो। वापस लेके आइए हाथ।
धीरे धीरे वापस लेके आएंगे हाथ और दाहिने घुटने के ऊपर रखेंगे। दोनों आंखें बंद कर लेंगे, विश्राम देंगे दोनों आंखों को, रिलैक्स कीजिए दोनों आंखें। कुछ देर तक आंखों को बंद करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे दोनों आंखें खोलेंगे और इसी अभ्यास को हम बाएं हाथ से करेंगे। अब दाहिने हाथ को अपने दाएं घुटने के ऊपर रखिए, अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा आपका। बाएं हाथ को शोल्डर की सीट में थोड़ा सा बाएं ओर लेके जाएंगे हाथ। अब बिना सिर घुमाए हुए हम पहले सामने की ओर देखेंगे, फिर दाहिने अंगूठे को देखेंगे। एल्बो दोनों सीधी रखेंगे, फिर बिना सिर घुमाए हुए बाएं अंगूठे को देखिए। दाएं अंगूठे को, फिर से बाएं अंगूठे को, फिर से दाहिने अंगूठे को, फिर से बाएं अंगूठे को, फिर से दाहिने अंगूठे को, फिर से बाएं अंगूठे को, फिर से दाहिने अंगूठे को, फिर से बाएं अंगूठे को। हाथ को वापस लेके आएंगे सामने की ओर और घुटने के ऊपर रखेंगे दोनों हाथों को। आंखें बंद कर लेंगे। दोनों आंखों को फिर से रिलैक्स करेंगे और पामिंग करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में लगाएंगे जब तक कि दोनों हथेलियां गर्म नहीं हो जाती, तब तक दोनों हथेलियों को रब करते रहेंगे। हथेलियों के गर्म होने पर दोनों हथेलियों को हम आंखों के ऊपर रखेंगे। अब दोनों हथेलियां आपकी आंखों के ऊपर तब तक रखेंगे जब तक कि आपकी हथेलियां ठंडी नहीं हो जाती। महसूस करेंगे कि हाथों से जो आपकी एनर्जी है वो आंखों में ट्रांसफर हो रही है। हथेलियों से आंखों के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, बिल्कुल सॉफ्टली रखेंगे दोनों हथेलियां। दोनों हथेलियों के ठंडे होने पर आंखें बंद ही रखेंगे और फिर से हम पामिंग करके फिर से आंखों के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हम 5 बार हथेलियों का अभ्यास करेंगे और दोनों आंखों से राइट और लेफ्ट, बाएं और दाहिने अंगूठे को जो देखने का क्रम था ये हम 10-10 बार करेंगे। 10 बार हमें राइट अंगूठे को देखना है, फिर 10 बार लेफ्ट को। इसी तरीके से लेफ्ट को 10 बार, फिर राइट को 10 बार, और इसका अभ्यास हम 3 बार करेंगे। अभी जो हमने किया ये एक चरण हुआ आपका, एक हमने राउंड किया है। इस तरीके से 3 राउंड करने हैं और प्रत्येक राउंड में आपको 10 बार करना है। 10 बार आंखों को रोटेट करेंगे दाहिने अंगूठे के ऊपर और फिर बाएं अंगूठे के ऊपर। इसी तरीके से 10 बार दूसरी साइड से करेंगे। तो इस अभ्यास को निरंतर करने से हमारी आंखों में जो दृष्टि दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष या फिर भेंगापन की जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। आंखों में किसी को अगर तनाव महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, तो वो अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो उससे उनको भी लाभ मिलेगा। इस अभ्यास को करने से पहले अगर हम ठंडे पानी से इस तरीके से कप बना के पानी लेके आँखों को ऐसे कर लेते हैं, दोनों आँखों में मारते हैं पानी को इस तरीके से लेके, तो उसको करने के बाद फिर अगर हम आँखों का अभ्यास करते हैं तो हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है।
आप इस वीडियो को देखिए और घर पर इसका अभ्यास कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मैं इधर जैसे अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका अगला अभ्यास भी देख सकें। नमस्कार।